हरि ओम तत्सत। गीता जी में आश्रय का वर्णन है। यावत् जीवो न ग्रहणीयात् धरेश्चाचरणाश्रयम् तावन्न च तरेत् कश्चिन् मृत्यु संसार सागरा। जीव मात्र का स्वभाव है कि वह किसी न किसी आश्रय को लेना चाहता है। आश्रय यानी सहारा। जीव में मनुष्य, पशु, पक्षी, वृक्ष, लता आदि सभी आते हैं। तो हर जीव किसी न किसी सहारे को लेकर चलता है, क्योंकि जीव मात्र साक्षात परमात्मा का अंश है। अतः जब तक वह जीव अपने अंशी परमात्मा का सहारा नहीं लेगा, तब तक वह दूसरों का सहारा लेता ही रहेगा, पराधीन होता ही रहेगा, दुख पाता ही रहेगा। मनुष्य तो विवेक प्रधान प्राणी है, यानी सारे जीवों में ज्ञान नहीं होता, लेकिन मनुष्य में ज्ञान। वह अपने विवेक को महत्व न देकर स्वयं साक्षात अविनाशी परमात्मा का चेतन अंश होता हुआ भी नष्ट होने वाले इस अज्ञानी संसार का सहारा लेता है। शरीर, बल, बुद्धि, योग्यता, कुटुंब, परिवार, धन आदि का सहारा लेकर चलता है। यह उसकी भूल है। गीता में अर्जुन ने भगवान का आश्रय लेकर ही अपने कल्याण की बात पूछी। दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में अर्जुन ने जब तक भगवान का आश्रय नहीं लिया, तब तक गीता के उपदेश का आरंभ प्रभु ने नहीं किया। उपदेश के अंत में भी भगवान ने अपना आश्रय सहारा लेने की बात कही है 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में। इस प्रकार गीता के उपदेश का आरंभ और उपसंहार भगवद्गीता में ही हुआ है। भगवान से मिली हुई स्वतंत्रता के कारण मनुष्य किसी का भी सहारा ले सकता है। सहारा लेने में प्रभु ने उसे स्वतंत्र रखा है। अतः कई मनुष्य अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए देवताओं का सहारा लेते हैं, उनके पास पहुंचते हैं, अपनी मन्नत रखते हैं, पूजन करते हैं। 7वें अध्याय के 20वें श्लोक। पर परिणाम में उनको नाशवान ही फल मिलता है। फल तो मिलता है, लेकिन वह ऐसा फल होता है कि कुछ समय बाद नष्ट होता है, हमेशा को नहीं होता। 7वें अध्याय के 23वें श्लोक में कई मनुष्य भोगों की कामना से वेदों में कहे हुए सकाम अनुष्ठानों का सहारा लेते हैं, यानी अपनी कार्य पूर्ति के लिए अनुष्ठान आदि करवाते हैं, उनका सहारा लेते हैं। पर वे जन्म मृत्यु को ही प्राप्त होते हैं, उनका संसार से बंधन नहीं छूटता। जिस कामना से उन्होंने अनुष्ठान किए, वह कामनाएं, वह इच्छाएं, वह फल सब यही रह जाता है। 9वें अध्याय का 21वां श्लोक।
कई मनुष्य ना तो भगवान का आश्रय लेते हैं और ना भगवान को भगवान रूप से ही जानते हैं। अतः ऐसे मनुष्यों से कई तो आसुरी भाव का सहारा लेते हैं। 7वें अध्याय का 15वां श्लोक है। आसुरी राक्षसी और मोहिनी प्रकृति का सहारा लेते। 9वें अध्याय का 12वां श्लोक है। कभी पूरी न होने वाली कामनाओं इच्छाओं का भी सहारा लेते। 16वें अध्याय के 10वें श्लोक में कई मृत्यु पर्यंत रहने वाली अपार चिंताओं का, जो कि मृत्यु के साथ ही चिंताएं नष्ट होती हैं, ऐसी चिंताओं का ही सहारा लेते हैं, उन चिंताओं में ही घुलते हैं। 6वें अध्याय का 11वां श्लोक। कई अहंकार, दुराग्रह, घमंड, कामना, क्रोध आदि का सहारा लेते हैं। 6वें अध्याय का 18वां श्लोक। और क्रोध का सहारा लेते हैं। 16वें अध्याय का 18वां श्लोक। इन आश्रयों यानी सहारों के फलस्वरूप उनको बार बार 84 लाख योनियों में आकर जन्मना और मरना पड़ता है, नरकों की यातना को प्राप्त होते। 16वें अध्याय का 19वां 20वां श्लोक। भगवान की ओर चलने वाले मनुष्य भगवान का और उनके दया, क्षमा, समता आदि गुणों का, जो कि दैवी संपत्ति बताई, उनका सहारा लेते, पर परिणाम में भगवान को प्राप्त कर लेते। अतः गीता जी में माम उपासिता 4थे अध्याय का 10वां श्लोक है। मदाश्रया 7वें अध्याय का 1 श्लोक है। मामेव ये प्रपद्यन्ते 7वें अध्याय का 14वां श्लोक है। मामाश्रित्य यतन्ते 7वें अध्याय का 29वां श्लोक है। माम ही पार्थ व्यपाश्रित्य 9वें अध्याय का 32वां श्लोक है। मद्वैपाश्रया 18वें अध्याय का 56वां श्लोक है। त्वमेव शरणं गच्छ 18वें अध्याय का 62वां श्लोक है। मामेकं शरणं व्रज 18वें अध्याय का 66वां श्लोक है। आदि आदि श्लोकों में भगवान ने भगवान के आश्रय की बात कही और दैवी प्रकृति मात्रिता 9वें अध्याय का 13वां श्लोक तथा बुद्धि योग उपास्य 18वें अध्याय का 57वां श्लोक। तो दैवी संपत्ति के आश्रय यानी सहारे की बात बताई। दैवी संपत्ति क्षमा, दया, समता आदि आदि होती है। तात्पर्य यह है कि गीता में जितने भी साधन बताए गए हैं उन सब में श्रेष्ठ और सुगम साधन भगवान का सहारा लेना ही है। जो भगवान का आश्रय लेकर के, भगवान का सहारा लेकर के साधन करते हैं, उपाय करते हैं, साधना करते हैं, उनके साधना की जो सिद्धि है, फल है, वह बहुत ही शीघ्र और सुगमता से उन्हें प्राप्त हो जाता है। इस बात को भगवान ने गीता जी में स्पष्ट शब्दों में कहा है कि जो मेरे सहारे होकर के
संपूर्ण कार्यों के को मेरे अर्पण करके करते हैं, उन भक्तों को मैं मृत्यु रूपी संसार समुद्र से बहुत जल्दी ही पार लगा देता हूँ, उनका उद्धार कर देता हूँ। 12वें अध्याय का 6वां 7वां श्लोक है। जो मेरा सहारा लेकर उपाय करते हैं वे ब्रह्म, आध्यात्म और संपूर्ण कर्म तथा अधिभूत, अधिदैव, अधियज्ञ सहित मेरे को जान जाते हैं, अर्थात में समग्र रूप मेरे समग्र रूप को जान जाते हैं। 7वें अध्याय का 29वां 30वां श्लोक है। अपना आश्रय लेने वाले भक्तों को भगवान ने संपूर्ण योनियों में श्रेष्ठ बताया है। जो भगवान का सहारा लेते हैं ऐसे भक्तों को जितने भी योगी हैं, जितने भी साधक हैं, उन सब में श्रेष्ठ बताया है। 6वें अध्याय के 47वें श्लोक में वर्णन। अतः साधक को चाहिए कि भी जो भी साधन करें, उपाय करें, उसमें भगवान का ही सहारा लेकर करें। यह स्वयं परमात्मा का अंश है और स्थूल, सूक्ष्म तथा कारण शरीर ये प्रकृति के अंश हैं। जीव आत्मा का अंश है। क्रिया और पदार्थ का जो आश्रय है, सहारा है, वह स्थूल शरीर का सहारा है, आत्मा का सहारा नहीं। स्थूल शरीर से भी धन, मकान, पुत्र, नाती, पोते, कुटुंबी, जमीन, जायदाद आदि का जो सहारा है वह बहुत ही जड़ता यानी अज्ञान का सहारा है, क्योंकि ये सारी चीजें नश्वर हैं, नष्ट होने वाली हैं। विद्या का, अपनी योग्यता का, अपने अच्छे गुणों का, अपनी बुद्धि का जो सहारा है तथा चिंतन का, ध्यान का, मनन का जो सहारा है वह सब सूक्ष्म शरीर यानी आत्मा का सहारा है। उसमें व्युत्थान होता है। उस समाधि का आश्रय लेने कारण शरीर का आश्रय है और समाधि अवस्था में जो सिद्धियां प्राप्त होती हैं उनमें जो भी महानता प्रतीत होती है वह समाधि के कार्य का सहारा है। ये सभी सहारे नाशवान होते हैं। जप, ध्यान, कथा, कीर्तन आदि का सहारा साधन का आश्रय है। मैं भगवान का हूँ, इस प्रकार एकमात्र भगवान से संबंध बनाना, साध्य भगवान का सहारा लेना, साधन का आश्रय लेने से साधन करना पड़ता है। पर साध्य यानी जिसकी हम साधना कर रहे हैं उसका सहारा लेने से साधन स्वतः ही स्वाभाविक हो जाता है, करना नहीं पड़ता। नाशवान का सहारा सर्वथा छूट ही जाता है। जो नश्वर नाशवान सहारे हैं, जमीन, जायदाद, धन, पैसा, परिवार आदि, वो सभी छूटने वाले सहारे हैं और भगवत प्राप्ति का अनुभव स्वतः ही हो जाता है
जैसे ही उन चीजों का सहारा जीव छोड़ता है, धन संपत्ति पैसा परिवार आदि का, तो भगवत प्राप्ति का अनुभव स्वतः होता है। कारण कि भगवान तो नित्य प्राप्त ही है, केवल नाशवान का सहारा ही उनके अनुभव करने में बाधक होता है। अतः नश्वर संसार में जो वस्तुएं हैं उनका सहारा छोड़ने पर ही भगवान के सहारे का अनुभव होता है। हरि ओम तत्सत।